हेलो मेरे किंग्स एंड क्वींस एंड होप आपको ये जर्नी मज़ा आ रहा हो एंड मैं बस वेलकम करूँगा आज के इस वीडियो में। तो व्यू का हमारा थर्ड वीडियो रहेगा एंड आज हम लोग देखेंगे वर्टिकल एंड डायगोनल व्यू एंड ऑल्सो देखेंगे लेवल ऑर्डर व्यू, जो कि ऑलरेडी हम लोग बीएफएस का देख चुके हैं। वही लेवल ऑर्डर व्यू था जो सबसे शुरू ट्री रीडिंग में किए थे। तो आओ चलो देखते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो बस आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो सब सेम जो भी हम लोग यहाँ पे देखे ना, लेफ्ट व्यू राइट व्यू, तो टॉप व्यू से थोड़ा हमारा एच टी आना शुरू हुआ। फिर बॉटम व्यू में देखें और इसमें हम लोग क्या देखे थे, इसमें हम लोग जस्ट सेट का स्ट्रक्चर यूज़ किया था क्योंकि हमें जस्ट यूनिक वाला चाहिए था जो पहला ही मिल जाए, है कि नहीं। वो वही रहेगा मेरा। आ, उस एच डी का, जो भी लोकल एच डी का जो पहला मिलेगा वो पहला एलिमेंट, और फिर टॉप व्यू में वही था। और अगर हम लोग बात करें बॉटम व्यू की, तो बॉटम व्यू में हम लोग लास्ट वाला एलिमेंट लेते थे, लेकिन वो सेम एच डी वाला ही रहता था, लोकल एच डी वाला। बस हम लोग ओवरराइट कर देते थे, है ना, जो भी मिलेगा। तो सब ये एक ही से निकला हुआ है, ज़्यादा सब कुछ इसमें आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था ये वर्टिकल व्यू, है ना, वर्टिकल व्यू, ओके। तो फॉर्मूला आपका कुछ ज़्यादा बदलेगा नहीं इसमें, जो लोकल एच टी माइनस वन करते थे हम लोग, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ थ्री है, ओके, यहाँ फोर है, यहाँ फाइव है, यहाँ सिक्स है, यहाँ सेवन है। तो मैंने एक चीज़ आपको बोला था, याद है, कि अगर आप ये पैटर्न को देखो, कि जो भी हमारा ये एक डायगोनल जो क्रॉस बनता है यहाँ पे, ये वाला जो हमारा आ रहा है और यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, ओके। ओके, ये जो क्रॉस बन रहा है और यहाँ पे, तो अगर हम लोग एक लाइन यहाँ ड्रॉ करें, है ना, तो ये सीधा का मान लो, तो यहाँ पे तीन एलिमेंट फॉल कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप ऐसे ही ये चीज़, और वैसे ही ये चीज़, तो आप देखोगे ज़्यादा इसमें डिफरेंस बनेगा नहीं आपका, जस्ट एक्सिस का डिफरेंस है, बट रिटर्न सेम चीज़ ही करेगा। उसमें हम लोग बस एक एलिमेंट लेते थे, है ना, और यहाँ पे मुझे सारा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग का ये एच डी वाला बनता था, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ माइनस वन, यहाँ माइनस टू, यहाँ प्लस वन, यहाँ प्लस टू, है ना, यही था। तो ये यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जो हम लोग बस मैं क्या उसमें बोल दूँ कि टॉप व्यू में बस हम लोग पहला वाला लेते थे, है ना, जो पहले आया। मान लो जीरो में हम लोग का वन फाइव सिक्स आया, तो टॉप व्यू में हम लोग वन लेते थे और बॉटम व्यू में लास्ट वाला लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को इस पूरा एक्सिस को अगर आप देखो कि ये हमारा एक्स एक्सिस बन गया और ये मेरा वाई एक्सिस बन गया, जीरो वाला, है ना, ये जीरो वाला वाई एक्सिस बन गया। तो वाई एक्सिस का पूरा मुझे रेट चाहिए इसमें अब, वर्टिकल व्यू में। तो बस और कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, हैश मैप यूज़ करेंगे, और बस हम लोग मैप करते जाएंगे उस की जगह पे, मतलब उस की पे। ये की है मेरा, लोकल एच डी मेरा, आ, इसका ज़ीरो है। तो सारा हम लोग एक लिस्ट में अपेंड कर देंगे, ये पूरा, ये वन फाइव सिक्स पूरा आ जाएगा। बस यही है आपका वर्टिकल व्यू, और कुछ नहीं है। तो चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बॉटम व्यू वाला जो था हमारा, ठीक है, इसको पूरा जो है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप, और बेसिक का आपको जानना है तो आप प्लीज़ हैश मैप में जाओ, तो कि हम लोग यहाँ पे हैश मैप यूज़ किए हैं, बैलेंसर वगैरह सब रीहैशिंग भी कर रहे हैं, लोड फैक्टर भी कर रहे हैं, सब कुछ। तो आप प्लीज़ जाओ, अगर, ताकि टाइम भी बचेगा हमारा। अगर मैं चाहता तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता, बट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये हम लोग थोड़ा ऊपर में पहुंच चुके हैं, तो हम लोग ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम लोग सर्कुलर क्यू लिए और एक हैश मैप लिए हैं, जस्ट सर्कुलर क्यू में हम लोग ये वैल्यू डाल रहे हैं, और हैश मैप से हम लोग बस कंपेयर कर रहे हैं और उसको डालते जा रहे हैं। तो यहाँ पे है, तो ठीक है। तो हम लोग हैश मैप का बस क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग पुट यूज़ कर रहे हैं, है ना, ओके। एंड मे बी हम लोग गेट भी यूज़ करें वैल्यू देखने के लिए इसमें, ठीक है। रिमूव हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, जस्ट रखा हुआ है।
ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और सर्कुलर क्यू का हम लोग बस एन क्यू यूज़ करेंगे, डी क्यू नहीं यूज़ करेंगे, और कुछ नहीं यूज़ करेंगे सब। ओके, तो सेम है, सर्कुलर क्यू ये कॉल किया, और जो रूट था मेरा ट्री का, नॉड का रूट, ये वो मैंने डाला किस में, क्यू में डाला। हैश मैप एक डिफाइन किया, और यहाँ पे वाइल क्यू डॉट इज एम्प्टी का एक फंक्शन है मेरा, कि मतलब बताओ कि क्या एम्प्टी है। तो वही मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए एम्प्टी, है ना, नॉट क्यू इज एम्प्टी। तो अगर एम्प्टी नहीं है तो नॉट डॉट लोकल एच डी से डी क्यू कर दो, जो भी मैंने यहाँ पे डाला था। अगर देखोगे यहाँ दो चीज़ हम लोग डाले थे, है ना, एक तो रूट का वैल्यू डाले थे, और यहाँ पे लोकल एच डी डाले थे। और क्योंकि रूट हमेशा यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट होगा, रूट से स्टार्ट होगा, तो वो ज़ीरो हुआ। ज़ीरो हुआ तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओवरराइट कर रहे थे हम लोग। हैश मैप में अगर फाइंड करो तो फिर अगर पहले से की है तो यहाँ पे जस्ट आप कर दो, वैल्यू को ओवरराइड कर दो, तो वो ओवरराइड होता है। अगर आपको ओवरराइड बस नहीं पता है तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो में जाओ, तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो जस्ट अगर मैं एक रिकैप कर दूं तो हमारा अगर हैश मैप का यहाँ पे पुट फंक्शन देखें, तो जैसे ही यहाँ पे की फाइंड करेगा तो वो पुराना वाला वैल्यू को नए वाले वैल्यू से अपडेट कर देगा, जस्ट वही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि ओवरराइट नहीं करेगा, है ना, तो ओवरराइट नहीं करेगा तो अब क्या करेगा इसके जगह पे। हाँ, तो इसको हम लोग अभी कमेंट आउट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू नाम का असाइन करता हूँ, और उससे मैं एम पी डॉट गेट वाला, कि गेट मुझे दो इस लोकल एच डी का की डालूंगा मैं, और चेक करूंगा कि है या नहीं है ना। तो इफ वैल्यू इज नन, मतलब वैल्यू नन है। नन है तो क्या करेंगे, ये जो एमपी वाला है उसको पुट कर देंगे यहाँ पे, मतलब है ही नहीं वो की नहीं है तो पुट कर दो। एक लिस्ट में चाहिए मुझे ये वैल्यू, है ना, ताकि मेरे को पूरा मिल जाए, 156 भी मिले, है ना, उस की पे। और एल्स, कि मान लो पहले से ही कोई एलिमेंट है, मान लो 1 एंटर हो गया, तो 5 6 कैसे वो एंटर होगा। तो मैं जस्ट ये नहीं करूँगा, वैल्यू डॉट अपेंड कर दूंगा। अपेंड क्या करूँगा, ये नॉट डॉट वैल्यू कर दूंगा। और बाकी सब फंक्शन तो मेरा सेम ही रहेगा। जो जैसे हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, लोकल एच डी -1, तो लोकल एच डी जीरो से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अगेन वही चीज़ जीरो से स्टार्ट होता है। इसका लेफ्ट है 2, तो यहाँ पे जीरो -1, तो इसका -1 हो जाएगा। और ये राइट में है तो इसका लोकल एच डी +1 हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा। अब ये 1 वैल्यू आ गया, सेम लेफ्ट वाला -1 करो, इसको +1 करो, तो अब वही चीज़ अब देखोगे, या +1 या +2 आया, तो इसका +1 आएगा 6 का, ऐसे करके ये चीज़ आएगा। ठीक है, तो बस यही है इसमें, अगर मैं बताऊं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे रन करूँ मैं, देखो यहाँ पे आ गया 1563724, है ना। तो वही चीज़ है हमारा यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो ज़ीरो का लोकल एच डी मेरा 156 था यहाँ पे जो शुरू में किए, और फिर मेरा क्या था, आ, 1 का लोकल एच डी 3 था, 2 का लोकल एच डी 7 था, और मेरा -1 भी है, और मेरा -2 भी है। -1 का मेरा क्या है, -1 का मेरा 2 है, और -2 का मेरा 4 है। तो देखो आ गया, यही वैल्यू आया, सारे वैल्यू यही थे। और भी कुछ रहता तो और भी आ जाता, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो यही था हमारा वर्टिकल व्यू। वर्टिकल व्यू हो गया बस। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब आता है हमारा डायगोनल व्यू का। ठीक है, तो डायगोनल व्यू में हम लोग का, अब आपको डायगोनल याद रखना है। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा सा नया है, जस्ट थोड़ा सा नया है, और कुछ नया नहीं है। जो अब ये इसी को थोड़ा एक्सटेंड करेगा। ठीक है, वर्टिकल व्यू को ही थोड़ा एक्सटेंड करेगा। अब डायगोनल व्यू में आपको याद रखना है डी नाम का, एच डी भूल जाओ, अब डी है, डी है। तो रूट का अगेन मेरा यहाँ ज़ीरो रहेगा, रूट का ज़ीरो रहेगा डायगोनल। और लेफ्ट जो जाएंगे D+1 रहेगा। ठीक है, और राइट का जो वैल्यू रहेगा वो डी रहेगा, है ना।
तो मान लो कि अगर 1 2 और 3 है, तो 2 का मेरा 1 हो जाएगा डायगोनल, क्योंकि 0 था, 0+1, और 3 का जो होगा 0 का 0 ही रहेगा। तो जितना राइट जाएगा वो सेम ही रहेगा इधर वाला, और इधर वाला हम लोग का पूरा +1 होते जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो मतलब जस्ट लेफ्ट वाला ही आगे बढ़ते रहता है। अगर मान लो इधर भी मेरा रहता कुछ भी, तो ये वाला भी अगेन मेरा एक +1 देता, क्योंकि 3 0 0+1। जितना इधर जाएगा सब इधर का हम लोग +1 +1 करते जाएंगे, ठीक है। और ये वाला स्ट्रेट +1 होगा जो पूरा आउटर लेयर है, और ये पूरा सेम रहेगा 0 0 0। ओके। तो आओ देखते हैं इसको क्या कैसे करना है। तो मैं पूरा सेम रखूंगा, है कि नहीं। वर्टिकल व्यू हो गया, तो वर्टिकल व्यू को मैं कॉपी करता हूँ पूरा, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है हम लोगों को। इसमें ये करेंगे, और जो हमारा वैल्यू था जस्ट इसको चेंज कर देंगे, और लोकल एच डी जो आया था लोकल एच डी रखेंगे जस्ट वही। और ये तो पूरा सेम ही रहेगा कि इसमें तो कुछ ज़रूरत है नहीं हम लोगों को करने की, है ना। इसको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वैल्यू चेक करेंगे, जबकि मेरा की है, की स्टोर की है। अगर की क्या मेरा नन है, तो की नन है तो फिर से पुट कर दो वो पहला वाला एलिमेंट, एल्स नहीं है तो अपेंड करते जाओ मेरा वैल्यू में वो चीज़। अब बस वही चलते जाओ, लेफ्ट में चलते जाओ, इधर राइट में चलते जाओ। अब बस उसके बाद फिर प्रिंट कर दिए बकेट्स में जाके, ठीक है। तो अगर हम मैनुअली चेक करें, मैनुअली, तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है। चलो इसको हम लोग ये करते हैं, थोड़ा मैनुअली चेक करते हैं अपने ट्री से आंसर देखने से पहले। ओके? तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही है। तो मेरे पास ये आया 0, ये भी आया 0, ये भी आया 0, है ना। अब ये देखोगे, अब ये लेयर मेरा पूरा सेम मारता है। अब ये लेयर और ये वाला देखोगे, जितना इधर लेफ्ट जाएगा वही चीज़ है। अब ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, है ना। और फिर इसका भी 1 हो जाएगा, 1, और राइट है इसका, तो 1 और 1 राइट ही रहेगा। अब ये 2 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ गया एच डी में। 0 में मेरे पास 1 3 7 आ गया, है ना। अब 1 में मेरे पास क्या आ गया, 1 में मेरे पास आ गया 2 5 6 आ गया, और 2 में मेरे पास 4 आ गया, है ना। तो ये वैल्यू आना चाहिए मेरे पास, देखो, है ना। आ गया 1 3 7 2 5 6 और 4, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है। और लेवल और ऑर्डर व्यू में जो सबसे पहले हम लोग ट्री रीडिंग में किए थे, सब इसी से निकला हुआ है। कुछ इसमें डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत करके बस। अगर मतलब मेनली अगर ये 4 का मैं बोलूँ, हम लोग सब कुछ तो मेरा ये लेवल ऑर्डर से ही निकला है। बट अगर हम लोग पैटर्न में देखें, तो हम लोग का ये जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, और वर्टिकल व्यू और डायगोनल व्यू, सारा में जस्ट रिटर्न का खेल है, और थोड़ा बहुत ट्विक्स है, और जस्ट पूरा सेम है। और ये छोटा भाई था थोड़ा सा लेफ्ट व्यू और राइट व्यू, और सबका बेस जो था हमारा, ये हमारा किस में था, रीडिंग में था, या लेयर 3 में था हमारा, जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ। हाँ, ट्रैवर्सल का है, ठीक है। तो इसमें BFS का, है ना, BFS देखे थे हम लोग। तो BFS का अगर देखें हम लोग, इसमें लेवल वाइज ही पढ़ना सीख रहे थे, तो लेवल वाइज इसको कर देते हैं। ओके, बिना देरी किए हुए। तो ये लेवल वाइज का था हमारा, बस सर्कुलर क्यों लिए थे इसमें हम लोग। इसमें 2 वाइल लूप लिए थे, क्योंकि हर एक लेवल में मुझे चाहिए था, हर एक ये लेवल डिसाइड करेगा मेरा कि लेवल 0 से स्टार्ट करो। तो ये मेरा लेवल 0 था, है ना। तो अगर मैं फिर से इसको एक नया मैं बताऊं आपको, लेवल और ऑर्डर व्यू में, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो रूट को डालें, 1 को डालें, और फिर लेवल 0 की हो, क्योंकि ऑब्वियसली इसका लेवल 0 रहेगा।
और इस एलिमेंट ये लेवल मेरा 1 है, और ये तीनों का मेरा लेवल 2 है ना। तो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, कर क्या रहे थे, तो जस्ट शुरू में लेवल 0 अगेन कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए जो भी क्यू में डाले, तो क्यू ऑलरेडी हम लोग डाले हैं क्यू में, रूट तो 1 है मेरा, तो ठीक है अंदर जाओ। अब लेवल साइज क्यू का जो साइज रहेगा, अब क्यू डॉट साइज फंक्शन मेरा वही है कि काउंट देता है मुझे, ये साइज देखो काउंट देगा कि कितने एलिमेंट है ना, तो जितने एलिमेंट है उतना लेवल साइज हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा 1 है, तो मेरे को लेवल साइज 1 देगा। तो यही है इसमें जो बताया था बीएफएस का मेन है कि यहाँ पे जन्मों जन्मों बस हमारा गुलामी खटेगा, लेकिन अपना खुद का जब इसका काम तमाम हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, तभी वो अपने बच्चों को भी देगा। तो फिर जब यह डी क्यू हो जाएगा, 1 डी क्यू हो गया, तो अपने नॉट डॉट लेफ्ट को भी दे के जाएगा क्यू में, और राइट को भी दे के जाएगा, तो यानी 2 और 3 को दे के जाएगा। अब वैसे ही सेम प्रोसेस जाएगा। अब आई प्लस वन यहाँ एक ही है, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, खत्म कर देगा ये। और यहाँ पे देखो कि लेवल साइज हमेशा छोटा होना चाहिए, तो जैसे ही पहला ही आएगा, 0 आएगा, ith 0, तो बस खत्म कर देगा ये, और फिर लेवल प्लस 1 करेगा, अब लेवल 2 पे जाएगा, लेवल 1 पे जाएगा, सॉरी, लेवल 1 पे जाएगा, अब सेम चीज़ वही करेगा कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो एम्प्टी नहीं है ऑब्वियसली, मेरा लेफ्ट राइट से आ चुका 2 एंड 3। अब लेवल साइज इक्वल टू क्यू साइज, अब 2 आ गया मेरे पास साइज में, तो अब 2 है, तो आई 0 और 1 पे रन करेगा, दो चीज़ रन करेगा, तो जब 2 डी क्यू हो जाएगा, तो सेम अपने बच्चों को दे जाएगा 4 5, और फिर वैसे ही रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रिंट करेगा क्या वैल्यू, तो देखो हर एक लेवल पे 1, लेवल वन पे 2 3, और लेवल 2 पे 4 5 6, है ना। तो बस यही है इसमें, और इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा ये करें कि ऐसे कि रिजल्ट के नाम से एक बस अपेंड कर दें ये चीज़ रिजल्ट, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट के जगह पे हम लोग ये चीज़ ना करें, अब हम लोग रिजल्ट डॉट अपेंड करें नॉट वैल्यू को, चीज़ करें, तो हम लोग बाहर निकलो इसमें, और फिर ये वाइल के बाहर आ जाओ, रिटर्न रिजल्ट करें हम लोग, तो ये अभी इसमें पूरा दे दिया क्योंकि रिजल्ट में ये है, तो हर एक लेवल में हम मुझे प्रिंट करना है ना, तो हर एक लेवल में मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे डाल दूँ ये चीज़ को, तो ये भी नहीं हुआ, तो यही है हम लोग का एक थोड़ा सा देखना है बस। तो ये अपेंड हुआ, ठीक है, तो रिजल्ट नोड ये यहाँ अपेंड करेगा, ओके। तो बट यही मेरा यही मोटिव था बोलने का कि यहाँ पे रिजल्ट हटाओ, रिजल्ट में अपेंड करते जाओ जो भी आया पूरा, दो भी, और उसके बाद रिजल्ट को प्रिंट करते जाओ, बस यही मैं बोलना चाह रहा था। अगर मैं प्रिंट करूँ ऐसे करके, तो शुरू में 1 1 2 3 ये पूरा ले रहा है ऐसे करके, तो ऐसे इसको लेना तो नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा मुझे ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इशू आ रहा है ना। तो वाइल मेरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, तो रिजल्ट के हैं, ओके। हाँ, तो यहाँ पे क्या इशू आ सकता है, कैसे इशू आ रहा है, रिजल्ट रिजल्ट, ओके। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा इसमें, टाइम मैं सोच नहीं सकता फिर टाइम देने का, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग भाग जाओगे, तो इसको देख लेते हैं, रेक्टिफाई एरर,
तो बेस वही है कि मेरा लेवल का सारा खत्म हो जाएगा, अपेंड करो और बस इसको प्रिंट करो। बस वही है इसमें। लेवल रिजल्ट है भाई इसमें। लेवल रिजल्ट इसमें देना है, एक लेवल का रिजल्ट। देखो इसमें है लेवल रिजल्ट, वही मुझे लगा कि ये थोड़ा बाहर नहीं देना है, तो ये मुझे अंदर देना है, क्योंकि ये पूरा एक्यूमुलेट कर देगा। सही बात है। तो अब ठीक है। ठीक है। तो बस खेल इसका था, इस पोजीशन का। तो बस यही है। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे कुछ और व्यूज। जैसे हमारा जिगजैग व्यू होता है, जो कि हमारा, अगर मैं जस्ट स्पॉइलर दे दूं आपको, तो ये कुछ ऐसे ऐसे ऐसा डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन, अब फिर ऐसे ही ऐसे करके ये चीज़ आएगा, वो जिगजैग होता है हमारा। ये जिगजैग होता है, और भी होता है। तो कल देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। और जो हम लोग टॉप व्यू का देखें, एक टॉप ट्रैवर्सल भी होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा टोएक्स है उसमें, थोड़ा सा। तो वो चीज़ भी है हमारा। और और भी होता है एक, और हो रहा है, मेरा को नाम नहीं याद आ रहा है। बट कल देखते हैं। ओके। एंड अगर आप नए हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, मेरे मेहनत को थोड़ा दर्शाता है ये चीज़। ठीक है। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.